इंग्लिश सीखना उतना भी मुश्किल नहीं है जितना कि हमें लगता है। अपनी लोकल लैंग्वेज में तो हम न जाने कैसे कैसे सेंटेंसेस बोल जाते हैं, वो भी बड़ी आसानी से। लेकिन वही वाक्य अगर हमें इंग्लिश में बोलने हो तो वहीं पे हम रुक जाते हैं और हमें लगने लगता है कि इंग्लिश तो बहुत मुश्किल है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है फ्रेंड्स। जी हाँ फ्रेंड्स, बड़े बड़े वाक्यों को सीखने का एक तरीका होता है, एक स्ट्रक्चर होता है कि हमने उसे कैसे यूज करना है, कैसे हमें उस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, कैसे बनाना है। तो आज भी हम इस तरीके के कुछ सेंटेंसेस सीखने वाले हैं, जैसे तुम मेरे पति ही नहीं बल्कि मेरे दोस्त भी हो, वह सुंदर ही नहीं बल्कि समझदार भी है, मैं भूखा ही नहीं बल्कि प्यासा भी हूँ, वह एक अध्यापक ही नहीं बल्कि एक गायक भी है। आपको पता ही होगा कि हम इस तरीके के कितने सारे सेंटेंसेस बोलते हैं, लेकिन आज हम सीखेंगे कि हमें इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोलना है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी। माय नेम इज अंजलि और आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये ही नहीं बल्कि ये भी। तो सबसे पहले समझते हैं फ्रेंड्स इसका यूज कैसे होता है, कहाँ पे किया जाता है। जब हमें दो अलग अलग बातों को बताना होता है और दूसरी बात पे हम ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, जैसे तुम ये ही नहीं बल्कि ये भी हो, तो इसमें इंपॉर्टेंस किस पे दिया जा रहा है? दूसरी बात पे। ये बात क्या है? सरप्राइजिंग है, जिस बात से हम ज्यादा हैरान होते हैं या जो ज्यादा हमें इफेक्ट करती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं। सब्जेक्ट मतलब जो काम कर रहा है, वर्ब, यहाँ पर वर्ब लगेगी फ्रेंड्स, हेल्पिंग वर्ब लगेगी, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही लगेगी। आगे की वीडियो में मैं आपको ये समझा दूंगी। ठीक है, यहाँ पे फिर हमने यूज करना है नॉट ओनली, और यहाँ पर जहाँ पे मैंने एक्स लिखा हुआ है वहां पर हम जानकारी दे रहे हैं। ठीक है, जानकारी कैसे दे रहे हैं कि क्या जानकारी हम बता रहे हैं, वो सुंदर है या वो आलसी है या वो क्या है। ठीक है, तो जो भी जानकारी हम दे रहे हैं वो है एक्स एंड वाई। ठीक है, नॉट ओनली एक्स बट ऑल्सो वाई। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। यहाँ पे नॉट ओनली एक जानकारी हम यहाँ पे देंगे, बट ऑल्सो और दूसरी जानकारी हम यहाँ पर देंगे। ठीक है, जब हम आगे एग्जाम्पल्स में देखेंगे तो हम समझ जाएंगे। अब देखते हैं कि हमें ये सेंटेंस कैसे बनाना है। देखिए, तुम मेरे पति ही नहीं। अब ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हो रही है तुम यानी कि तुम्हारी। ठीक है, तुम मेरे पति ही नहीं। अब यहाँ पे जानकारी क्या है, इंफॉर्मेशन क्या मिली है? तुम मेरे पति, तुम मेरे पति ही नहीं। अब यहाँ पे हमें क्या जानकारी मिली है कि पति तो है, तुम मेरे पति तो हो, लेकिन साथ ही साथ कुछ और भी हो। ठीक है, तुम मेरे पति ही नहीं बल्कि मेरे दोस्त भी हो। पहली जानकारी हो गई मेरे पति, दूसरी जानकारी हो गई मेरे दोस्त, मतलब तुम मेरे पति भी हो और मेरे दोस्त भी हो। ठीक है, तो तुम मेरे पति ही नहीं बल्कि मेरे दोस्त भी हो। अब देखिए कैसे सेंटेंस बनाना है हमें। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? तुम यानी कि यू। उसके लिए हम क्या लिखेंगे? यू। अब देखिए फ्रेंड्स, ये है वर्ब, वर्ब मतलब हेल्पिंग वर्ब। यू के साथ क्या लगेगा? आर, यू आर। ठीक है, यू आर। अब क्या लिखेंगे यहाँ पर? नॉट ओनली, तो मैंने लिख दिया नॉट ओनली एक्स। एक्स यानी कि जो पहली जानकारी हमें मिली है हमने वो लिखना है। यू आर नॉट ओनली, क्या था पहली इंफॉर्मेशन? मेरे पति, मतलब मेरे पति ही नहीं कुछ और भी, तो माई हस्बैंड। यू आर नॉट ओनली माई हस्बैंड। ऑलराइट, यू आर नॉट ओनली माई हस्बैंड बट ऑल्सो, और क्या हो? बट ऑल्सो क्या हो? माई फ्रेंड। You are not only my husband but also my friend। इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या यूज किया हुआ है? Not only, उसके बाद एक जानकारी लिख दी, एक इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई हमने, उसके बाद but also, और फिर जो सेकेंड पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है वो हमने लिखी। ठीक है, एक जानकारी हमने यहाँ पर लिख दी है कि तुम मेरे पति तो हो ही हो, साथ में और क्या हो? माय फ्रेंड हो, मेरे दोस्त भी हो। ठीक है, इस तरीके से ये सेंटेंस बनाएंगे। यू आर नॉट ओनली माय हस्बैंड, तुम मेरे पति ही नहीं
बट ऑल्सो माई फ्रेंड, लेकिन मेरे दोस्त भी हो। वह सुंदर ही नहीं बल्कि समझदार भी है। अब यहाँ पे हमें क्या जानकारी मिली है कि सुंदर, यानी कि वो सुंदर तो है ही, लेकिन साथ में कुछ और भी है। सुंदर है, वह सुंदर ही नहीं बल्कि क्या है, समझदार हो। तो पहली जानकारी क्या हमें मिली, सुंदर, और दूसरी क्या है, समझदार। वो सुंदर भी है और समझदार भी है। तो अब हमें इस सेंटेंस को कैसे बनाना है। यहाँ पे क्या बात हो रही है, शी, लड़की के बारे में बात हो रही है। अब शी के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, इज। शी इज। अब क्या लिखना है हमने, नॉट ओनली, ठीक है, नॉट ओनली, शी इज नॉट ओनली एक्स, यानी कि यहाँ पे पहली इंफॉर्मेशन देनी है। तो पहली इंफॉर्मेशन क्या है, सुंदर, यानी कि ब्यूटीफुल। शी इज नॉट ओनली ब्यूटीफुल, सुंदर ही नहीं बल्कि क्या है, अब क्या लिखना हमने, बट ऑल्सो। बट ऑल्सो क्या है, समझदार भी है। बट ऑल्सो इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट। तो क्या है, वह सुंदर ही नहीं बल्कि समझदार भी है। ऑलराइट, शी इज नॉट ओनली ब्यूटीफुल बट ऑल्सो इंटेलिजेंट। तो पहली इंफॉर्मेशन हमने कब लिखी, नॉट ओनली के बाद, और दूसरी इंफॉर्मेशन कब लिखी, बट ऑल्सो के बाद। ये ही नहीं बल्कि ये भी। आई होप यू गॉट इट। नेक्स्ट, मैं भूखा ही नहीं बल्कि प्यासा भी हूँ। एक बात और फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमें एक बात याद रखनी है वो ये रखनी है, जैसे मैंने आपको बताया हम यहाँ पे दो जानकारी दे रहे हैं, ठीक है, एक्स और वाई, कोई भी दो जानकारी बता रहे हैं हम आपको, तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए दोनों के दोनों सिमिलर होने चाहिए, कैटेगरीज सेम होनी चाहिए, ऑपोजिट नहीं होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखा था, शी इज नॉट ओनली ब्यूटीफुल, ठीक है, बट ऑल्सो इंटेलिजेंट। अब मैं यहाँ पर ये नहीं बोल सकती कि शी इज नॉट ओनली ब्यूटीफुल बट ऑल्सो सेल्फिश, मतलब वो मतलबी भी है, वो सुंदर ही नहीं बल्कि मतलबी भी है। लेकिन यहाँ पे इस तरीके के सेंटेंस में ऐसे जब आप लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अगर आप इस तरीके से बोलते हैं कि वो सुंदर ही नहीं बल्कि मतलबी भी है, आप देख रहे होंगे सेंटेंस कुछ करेक्ट नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे सिमिलर वर्ड्स होने चाहिए। अगर यहाँ पे आपने एक पॉजिटिव वर्ड लिखा है तो यहाँ पर भी पॉजिटिव लिखेंगे, यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पर भी नेगेटिव ही लिखेंगे, ठीक है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। आप ये नहीं बोल सकते कि वो ब्यूटीफुल ही नहीं, सुंदर ही नहीं है, बल्कि वो सिंगर भी है, वो गायिका भी है, ठीक है। तो दोनों ही वर्ड्स की कैटेगरी सेम नहीं है, सिमिलर नहीं है। तो आपने याद रखना है कि यहाँ पर दोनों वर्ड्स होंगे या दोनों फ्रेजेस जो भी होंगे वो सिमिलर होने चाहिए, एक दूसरे से मैच होने चाहिए। मैं भूखा ही नहीं बल्कि प्यासा भी हूँ। अगेन यहाँ पर मैं की बात हुई है तो क्या, आई के साथ हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, एम। आई एम भूखा, आई एम नॉट ओनली, और पहली जानकारी क्या है कि भूखा ही नहीं बल्कि क्या हूं, प्यासा भी हूं। तो आई एम नॉट ओनली, अब पहली जानकारी हमें लिखनी है यहाँ पे भूखा, भूखा के लिए क्या आएगा, हंग्री। आई एम नॉट ओनली हंग्री, फिर बट ऑल्सो थर्स्टी, प्यासा के लिए क्या आएगा, थर्स्टी, बट ऑल्सो थर्स्टी। मैं सिर्फ भूखा ही नहीं बल्कि प्यासा भी हूं, ठीक है। आई एम नॉट ओनली हंग्री बट ऑल्सो थर्स्टी। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे सिमिलर वर्ड्स है, हंग्री मतलब भूखा ही नहीं, प्यासा भी हूं, है ना। तो वर्ड्स जो है सिमिलर हैं। कैसे, पति नहीं दोस्त भी हूं, हस्बैंड ही नहीं फ्रेंड भी हो, ब्यूटीफुल ही नहीं इंटेलिजेंट भी है, भूखा ही नहीं प्यासा भी है। नेक्स्ट, वह एक अध्यापक ही नहीं बल्कि एक गायक भी है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे अध्यापक गायक सिमिलर है। यहाँ पर मैं ऐसे नहीं बोल सकती वह एक अध्यापक ही नहीं बल्कि इंटेलिजेंट भी है। तो वर्ड्स की कैटेगरी आपको देखनी होगी, वर्ड्स किस तरीके से है वो सिमिलर होने चाहिए, ठीक है। सो वह एक अध्यापक ही नहीं, ही की बात हो रही है, यानी कि सब्जेक्ट क्या है, ही, उसके बाद ही के साथ क्या लगेगा, इज। ही इज not only अध्यापक के लिए क्या होगा, टीचर, ठीक है।
ही इज नॉट ओनली अ टीचर, वो एक टीचर ही नहीं, क्या है फिर क्या लिखना है, बट ऑल्सो। बट ऑल्सो मतलब और भी क्या है वो, बट ऑल्सो अ गायक, अ सिंगर। अब देखिए पहली जानकारी क्या थी, ही इज नॉट ओनली अ टीचर, वो एक टीचर ही नहीं, बट ऑल्सो अ सिंगर, वो एक सिंगर भी है, वो एक गायक भी है। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं, बहुत आसान है। आपने क्या करना है, इस सेंटेंस स्ट्रक्चर को फॉलो करके खुद से नए सेंटेंसेस बनाने हैं और मुझे कमेंट्स में जाके बताने हैं। So I hope you like this video. If you like this video, please hit the like button, share and subscribe. So that's all for the day, friends. Thank you so much for watching. See you in the next video. Take care. Bye bye.